पाकिस्तान एक ऐसा देश है दर्शकों, उनके ऊपर जूते पड़ने चाहिए तो उनका दिमाग एकदम फिट रहता है। और जैसे ही कोई उनको जूते नहीं मारेगा तो फिर वो अपनी कलाकारी सोच। उनकी खासियत ये है कि हर बार जूता खाने के बाद वो थोड़ी दूर भाग के फिर कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हाल फिलहाल ये किया राहुल जी, बलूचिस्तान और केपी के इलाके का है, उन इलाकों में इन्होंने एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान लगातार कह रहा है कि हम अब पाकिस्तान को जो है दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। का ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत है। अभी तक तो नरेंद्र मोदी बैठे हैं केंद्र में दर्शकों, योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान की। और बाबा ने तो सिंगापुर जाकर भी यही कह दिया, भैया जो ब्रह्मोस जिसने हालत खराब कर दी पाकिस्तान की, वो ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बन रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। दर्शकों, बात भीख मंगे पाकिस्तान की करेंगे, हमारा पड़ोसी है। और दर्शकों देखिए, जब पड़ोस में कुछ ऐसे कलाकार लोग रहने लगते हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी होने लगती है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उनका इलाज करते हैं। कैसे करते हैं? आपने गांव देहात में देखा होगा। फिर बात जब आगे बढ़ जाती है, पुलिस थानों में बात चली जाती है, तो फिर आगे की कार्रवाई वो पुलिस वाले करते हैं। यही तो आपने देखा होगा। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ में हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, सैन्य अधिकारी हैं, अब उनको ये डर सताने लगा है कि अफगानिस्तान जो तालिबान अगर वोट ठोकता है पाकिस्तान वालों को, तो ये सब कौन करवा रहा है? ये भारत वाले करवा रहे हैं। और हमारे ऊपर टू फ्रंट वॉर होने की भविष्य में आशंका है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है दर्शकों, कहा जाता है कि वहां ऐसे जाहिल लोग रहते हैं कि उनको सुबह 2 जूते मारो, दोपहर को 2 जूते मारो, शाम को 2 जूते मारो, मतलब जब भी उनको होश आए तो उनके ऊपर जूते पड़ने चाहिए तो उनका दिमाग एकदम फिट रहता है। और जैसे ही कोई उनको जूते नहीं मारेगा तो फिर वो अपनी कलाकारी सोचते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए अरे हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। और ये समय समय पर गलत फहमियां उनके दिमाग में आती रहती हैं। हालांकि यहां अभी तक तो नरेंद्र मोदी बैठे हैं केंद्र में दर्शकों। लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अपने यहां ब्रह्मोस भी बनवा रहे हैं। और बाबा ने तो सिंगापुर जाकर भी यही कह दिया, भैया जो ब्रह्मोस जिसने हालत खराब कर दी पाकिस्तान की, वो ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बन रही है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया किस तरीके से इलाज करते हैं दर्शकों, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो औकात है, पाकिस्तान एक देश है लेकिन उससे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। तो वो अगर एक प्रदेश की तुलना नहीं कर पा रहे हैं दर्शकों, तो फिर अगर देश की करेंगे तो ये अपने आप में बेईमानी है। भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना हो नहीं सकती। अब डर क्या है? जो अफगानी है, तालिबानी है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर देंगे, उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रकाश जी, ये डर जो सता रहा है, ये क्या आपको लग रहा है? सुनने में आ रहा है कि कतर गए हैं कि भैया फैसला हमारा करवा दो। राहुल जी, आपने सब चीज बताई, खासियत नहीं बताई पाकिस्तानियों की कि जब जूते तो लगते हैं इनको, हाँ। वो इरानियंस भी मारते हैं, अफगानी मार रहे हैं। आप देख रहे हैं जब तय होता है हमारी तरफ से भी उनको जूते पड़ते हैं। उनकी खासियत ये है कि हर बार जूता खाने के बाद वो थोड़ी दूर भाग के फिर कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। अब पाकिस्तान के साथ अभी क्या हो रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल उनके यहाँ क्या हुआ था, 10-12 शहरों में जो बलूचिस्तान के शहर हैं, उन शहरों पर जो है एक तरीके से कब्जा हो गया आईएसकेपी का। आईएसकेपी क्या है? आईएसकेपी आईसिस का खोरासान मॉड्यूल की बात करता है, जो ये कहता है कि जी हम अफगानिस्तान के कुछ हिस्से और पाकिस्तान के कुछ हिस्से को मिलाकर आईसिस का मॉड्यूल बनाएंगे, वो है आईएसकेपी। दूसरा है वहाँ पर टीटीपी भी एक्टिव है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और तीसरा है बीएलए। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो है मिली जुली आतंकी संगठन कह लें या एक तरह से कह लें क्रांति की धारा बहाने वाले लोग, जिनको ये लगता है कि बलूचिस्तान अलग होना चाहिए, जिनको ये लगता है केपीके अलग होना चाहिए, जिनको ये लगता है कि जो पीओके है पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर जो है वो भी अलग हो जाना चाहिए। कुछ लोग सिंध को भी अलग करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम पंजाबियों को केवल पंजाब में रहना चाहिए। अब कहानी यह है कि अभी कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान के कुछ शहरों पर आईएसकेपी, बीएलए और टीटीपी के लोगों ने हमला किया। उन शहरों पर बाकायदा कब्जा कर लिया।
और कब्जा करके टीटीपी वाले हो गए रवाना वापस। ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि ये सब हमारे यहाँ आते हैं, मार के वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। हमारे यहाँ प्रशासन का चलना मुश्किल है, आर्मी वाले को निशाना बना रहे हैं। पुलिस पोस्ट से लेकर तमाम सिविलियन अथॉरिटीज पर उन लोगों ने कब्जा जमा लिया था। बेसिकली पूरे बलूचिस्तान पर उन फोर्सेस का कब्जा हो गया था। पाकिस्तान ने हाल फिलहाल ये किया राहुल जी कि जो बॉर्डर के इलाके हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, खासकर वो इलाका जो इधर बलूचिस्तान और केपी के इलाके का है, उन इलाकों में इन्होंने एयर स्ट्राइक की। उस एयर स्ट्राइक में बहुत सारे लोगों के मारे जाने की आशंका है और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि इन्होंने उस एयर स्ट्राइक के दौरान किसी मदरसे पर बम गिराई, जिस मदरसे में 19 से 20 बच्चे और 2-3 महिलाओं की मौत हो गई है। अब अफगानिस्तान अपनी तालिबान फोर्सेस को जो है मोबिलाइज कर रहा है डूरन लाइन पर। अफगानिस्तान लगातार कह रहा है कि हम अब पाकिस्तान को जो है दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो अफगानी लगातार हमें परेशान कर रहे हैं या हम पर बमबाजी कर रहे हैं या फिर बलूचिस्तान से लेकर के जो केपी के इलाकों में लगातार बम फट रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी अपने पोस्ट छोड़कर भाग रही है, उनका ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत है। भारत कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ा रहा है और भारत पीछे से अफगानियों को कहकर, तालिबान सरकार को कहकर पाकिस्तान के अंदर ये सब तो पाकिस्तान के पास में तो कहा जाता है कि हमारे पास तो इतनी तकड़ी भैया वायुसेना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये है, हमने तो भारत का कितना नुकसान कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे पास में तो फाइटर जेट्स हैं, हम जो आका हैं उनके, अमेरिका वाले, चीन वाले, वहां से उन्होंने फाइटर जेट्स ले रखे हैं। जब इतनी शक्ति है तो फिर इतने घबरा क्यों रहे हैं अफगानिस्तान? दिक्कत ये है कि ये बॉर्डर पे जाके मारेंगे और आज के दौर में बीएलए, टीटीपी, आईएसकेपी, इन सब की इतनी ताकत है कि ये अगर चाह लें, जैसे हमने कहा कि 15 शहरों पर एक तरह से कब्जा कर लिया, अगर ये चाह लें तो पूरे बलूचिस्तान को लिबरेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और वहाँ वो पूरा टेरेन इतना मुश्किल है कि वहाँ पर आर्मी को मोबिलाइज करना और जो लोकल्स लोग रह रहे हैं वही इनकी मदद करते हैं। ये आर्मी के बारे में सारी जानकारी बीएलए के फोर्सेस को, टीटीपी के लोगों को दे देते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये लगता है, इवन पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है उसने कहा कि वहाँ के पाकिस्तान के संसद में कि जो राइफलें हमारे पास हैं और जो हथियार उनके पास हैं, उनके हथियारों में तो दूर दूर वाली दूरबीन भी लगी है, उनके पास पता नहीं इतनी महंगे हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास 20-20, 25-25 लाख के राइफल हैं, जो राइफल हमारी आर्मी के पास नहीं है। ऐसे हथियारों से वो हमला कर रहे हैं। तो वहाँ पाकिस्तान मिलिट्री का लड़ना बेहद मुश्किल है। एक तो टेरेन मुश्किल है, दूसरा लोग भी बीएलए और टीटीपी जैसी फोर्सेस के साथ है। अब इनका दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, देखो ये कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं है जहां दो सेनाएं आमने सामने हैं। अगर इनको तालिबानी फोर्सेस से लड़ना है, ये जैसे लड़ाई शुरू करेंगे, ये बलूचिस्तान में लड़ाई कौन रोकेगा फिर, या फिर केपी के इलाकों में कौन रोकेगा? आप बॉर्डर पे तो लड़ रहे हो, लेकिन घर में जो रोज बम फुट रहा है, अभी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में जो है बम फट गया, उसी के बदले के तौर पर इन्होंने ये कार्रवाई की है, जो हवाई कार्रवाई की है और मदरसे वगैरह पर मारा है, जो अफगानिस्तान कह रहा है। उस शिया मस्जिद में 30 से ज़्यादा लोग मरे। जो सुसाइड बॉम्बर था वो सुसाइड बॉम्बर अफगानी था। अब अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो कि हमारे पास हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान है, बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा मानव बम है। वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसे बमबाज हैं जो खुद को बम बांध के फट जाएंगे। मतलब वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वहां पर बहुत है। बहुत जैसे यहाँ फटने वाले बहुत। वो कह रहा है कि भाई हमको इधर से भेजना भी नहीं, वो सब ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ है, उधर ही हैं। हाँ। अब टीटीपी क्या फिल्म है देखिए, टीटीपी वो फिल्म है जब अमेरिका अफगानिस्तान आया और अमेरिका ने अफगानियों को मारना शुरू किया। वहाँ तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन था, अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन था। तो तालिबान चूंकि अलकायदा का सपोर्ट कर रहा था, तो तालिबान के तमाम लड़ाके पाकिस्तान आकर के भागे। पाकिस्तान ने उस समय इनको पैसा दिया, हथियार दिया, रखा अपने यहाँ, बिरयानी खिलाई। जब अमेरिका यहाँ से गया तो तालिबानियों को लगा अब तो हमको काबुल में काबिज होना है, तो तालिबानी उठ करके चले गए। इस बीच जी जो 10-12 साल का टेन्योर है, कुछ तालिबानियों को यही मजा आ गया पाकिस्तान में, बोले आप लोग उधर देखो, हम लोग इधर रहे। तो टीटीपी कह दिया उसको जी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो वो तालिबान जो काबुल में काबिज हो गया, एक तालिबान यहीं रह गया। तो यहाँ जो रह गया तालिबान, उसको ये लगता है कि भाई ये बलूचिस्तान वाला इलाका भी तो हमारा ही है। डूरन लाइन जैसी कोई चीज होती नहीं है। इवन अफगानिस्तान भी नहीं मानता डूरन लाइन। डूरन लाइन वो जो
मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करता है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने गलत लाइन खींची थी, हम इसको नहीं मानते। ये लड़ाई अब टीटीपी यहाँ लड़ रही है पाकिस्तान के अंदर और वो वहाँ लड़ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप जब वहाँ बैठ गए हो तो इन लोगों को बोलो इधर बमबाजी कम करें, अब हमको बम मारने क्या फायदा है, हम दोनों तो भाई भाई हैं, तुम मुसलमान हम दोनों भाई भाई। काबुल वालों ने कहा कि तुम लोग भाई नहीं हो, हम तुमको नहीं जानते, इंडिया हमारा भाई है। अब इंडिया हमारा भाई हो गया। वो भाई पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हुआ था जब हमने अफगानिस्तान काबुल में हमारा दूतावास वगैरह खाली किया, पूरा का पूरा सिस्टम आपने उठाया और वो डॉलर का वहाँ इन्वेस्टमेंट था भारत का, तो आईएसआई के लोगों ने जश्न मनाया कि हमने काबुल में इंडियन डिप्लोमेसी को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया। क्योंकि उस समय तो बहुत क्योस था, अमेरिका जा रहा था, किसी को पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा, हमने वहां से सब कुछ समेट लिया। लेकिन जैसे जैसे चीजें एस्टेब्लिश हुई, हमने अब बैकडोर चैनल्स ओपन किए और अफगानिस्तान से, इवन आपको पता है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं, वो आकर के चले गए। यही सब चीजें जब डेवलप होने लगी तो पाकिस्तान को ये लगा कि भाई जो उम्मीद हमारी थी कि भाई कश्मीर में इंसर्जेंसी को हम बढ़ा देंगे, ये कबायली लड़ाकों को भेज के, ये तालिबानी तो लड़ते ही हैं, लड़ना ही उनका काम है, तो ये जब अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो कहीं तो लड़ेंगे, तो इनको हम कश्मीर भेजेंगे। तालिबानियों को मजा आ गया है प्रशासन चला के, अब वो गोली दूरी से थोड़ा दूर है, मतलब सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उनको गोली चलाने का मन चाहिए वो सरकार के हित में काम भी कर रहे हैं। यहाँ भारत भी आए तो वो व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर आए कि व्यापार हमें कैसे करना है। उनका जो शौक है गोलीबारी, तो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ कर लेते हैं। बोले उतना दूर हमको भारत जाने की क्या जरूरत है, हम यही मारेंगे। दूसरा उनको ये लगा, उनके यहाँ बाढ़ आया, उनके यहाँ भूकंप आया, उस सब में भारत खड़ा रहा और हमने इतना अनाज, इतनी दवाई उनको ऐसे दी है ना। दूसरा जो क्रिकेट है राहुल जी, उनका जो क्रिकेट है हमने जिस तरीके से खड़ा किया, फिर अफगानी तालिबानों को ये लगा कि यार इंडिया जो हमारे लिए कर रहा है और जो पाकिस्तान हमको बता रहा है, वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। इंडिया हमारा दुश्मन तो नहीं है, हमारा काहे एक दुश्मनी, हमारे बॉर्डर नहीं लगते राहुल जी, काहे एक दुश्मनी हमारा। ये बात जब तालिबानियों को समझ आई और पाकिस्तान जब एक्सपोज हुआ, तो अब पाकिस्तान को लग रहा है कि यार ये तो गले पड़ गए हैं, हमारे यहाँ अलग मार रहे हैं, कुछ बोलो तो वापस मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टीटीपी वालों को उधर बुला लो। अब वो क्या करते हैं कि नहीं टीटीपी से हमारा क्या लेने देना, हम तो इधर है, आपके यहाँ जो है वो आपका है। और टीटीपी वाले करते हैं कि मार पार के फिर चले जाते हैं अफगानिस्तान वापस। यही इनका दर्द है। तो अब ये लोग, ये इनको ये लगने लगा है कि अगर हमको अफगानिस्तान मार रहा है, मान लो कोई बड़े वॉर में हम फंसे, अफगानिस्तान से ने मारना शुरू किया। एक दौर में जब हम लोग बात करते थे कि भारत को लंबे दौर के लिए तैयार होना चाहिए, ड्यूअल फ्रंट वॉर के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान करने लगा है राहुल जी। ये देखो आपकी कितनी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है कि जिस दुश्मन के लिए आप लंबे दौर से तैयारी कर रहे थे, वो दुश्मन खुद आज उस तरह के सिनेरियो और उसके साथ हो रहा है। हमने बस तैयारी की थी, हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, उसके साथ ये हो रहा है। आपको पता है कि ईरानियंस ने अभी 2 साल पहले उनको बहुत मारा, इवन युद्ध जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। ईरानियंस को तो ये मुसलमान भी नहीं मानते, वो शिया देश है, ये सुन्नी देश है। अब ये अफगानियों से लड़ रहे हैं। हमारी एंट्री होगी नहीं होगी वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो भारत बढ़ावा दे रहा है, भारत पैसे देता है, भारत हथियार देता है, अफगानियों का मन भारत ने बढ़ा करके रखा है। अफगान क्रिकेट के चक्कर में अफगानी भारत के ट्रैप में आ गए हैं और हमारे मुसलमान भाइयों को बलूचिस्तान भड़का कर जो है मारा जा रहा। आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी एंट्री होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में आप देखना 2 महीने, जिसको अपना भाई बना रहे हैं, इनको ईरानियंस भी मारेंगे। मतलब सब मारने को तैयार हैं वो, चाहे अफगानी हो, तालिबानी हो, ईरानी हो, सब लोग अभी चारों तरफ से। ये अभी ये गए हैं कतर, हाँ, बोले जी हमारी पंचायत करा दो, भाई साहब बहुत मार रहे हैं। तो मार रहे हैं, इन्होंने कतर को बोल के थोड़ी एयर स्ट्राइक की थी। आपने जब स्ट्राइक किया है तो वो ये कह रहे हैं कि ये गलती कर दी है, वहाँ आर्मी हो या कोई शासन में बैठा हुआ आदमी हो। हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नक्शे से, इस तरह की बयान अफगानिस्तान से वहाँ के रक्षा मंत्री दे रहे हैं, और यहाँ वाला रक्षा मंत्री कह रहा है कि यार हम पर तो ड्यूअल फ्रंट का मामला बन रहा है, इंडिया भी न कहीं। तो ये पहले दिखाई नहीं दे रहा था कि हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ में, क्या नहीं और होगा। जो इलाका है राहुल जी, हाँ। जो बलूचिस्तान का इलाका है और केपीके का इलाका है, एक दौर में जो पाकिस्तान के मुख्य धारा के नेता, मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको ये लगता था कि ये हमारी स्ट्रेटजिक मजबूती है कि अगर इंडिया ने हमें एलओसी पर मारना शुरू किया तो वो जो डीपेस्ट एरिया है हमारा अंदरूनी, हम वहाँ जा कर के अपने आप को बचा सकते हैं और वहाँ से फिर इंडिया पर अटैक कर सकते हैं।
इंडिया वहां तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो टेरेन बेहद मुश्किल है। लेकिन आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको वो कहते थे, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उनके लिए। वही इलाका सबसे ज्यादा पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, जिसको लगता था पाकिस्तान को कि वो इलाका हमारी सुरक्षा के लिए बेहद मजबूत इलाका है, और जबकि आज वो इलाका आफत बना हुआ है। वो चाहे ईरानियंस हो या अफगानी हो या टीटीपी हो, ये सब लोग पहले कहाँ मारते हैं? ये सब लोग पहले उसी इलाके में मारते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान इंडिया को बेकार में इंक्लूड कर, हमें आपको मारने की जरूरत नहीं है। आप इकोनॉमिक तौर पे ऑलरेडी मरे हुए हो। आप ऑलरेडी कहते हो कि भाई दुनिया में जहां जाते हैं लोग हमको समझते हैं कि यार ये फिर भीख मांगने आ गया। आपको मारेगा ईरान। आप ये जो अभी सिस्टम बैठ रहा मिडिल ईस्ट में, जो कुछ अमेरिका कर रहा है और ईरान के बीच जो चल रहा है, उसमें जो पाकिस्तान इंटरेस्ट ले रहा है और जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, ईरानियंस जिस दिन अमेरिकन से फ्री हुए, पहला इलाज वो पाकिस्तानियों का बांधेंगे। मतलब पाकिस्तान की बर्बादी तय है दर्शकों, ये हमें दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और ये देखिए, भारत के जितने भी बड़े नेता हुए दर्शकों, पाकिस्तान के बारे में देखिए, उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये पाकिस्तान का अंत पाकिस्तान ही करेगा। समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है, मृत्यु तय है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है बंटवारे के वक्त। ये पाकिस्तान कोई पहले कोई देश थोड़ी था, बनाया गया है पाकिस्तान। तो जिन्ना का जिन, आप समझिए, ये धरती पर जब तक रहेगा ये दिक्कत तो करेगा। इस जिन्ना के जिन का अंत होना जरूरी है, और वो अंत देखिए अब कितने दिनों तक होता है। लेकिन हाँ, ये बर्बाद होने तय हैं, ये मरने तय हैं। ये कब तक ये टिक पाते हैं, ये इनकी जो कार्यशैली है, अब इनको वो ही बचाएगी, जितने दिनों तक भी बचाएगी। और एक, जैसा कि मैंने शुरुआती संबोधन में बताया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, वो तो कहते हैं मानवता का कैंसर है, भस्मासुर है पाकिस्तान। कसम से पाकिस्तान के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि किसी दिन योगी आदित्यनाथ के जिम्मे अगर ये सब आ गया ना, और समझिए, आप ये समझ लो कि हमारे यहाँ जो छोटा माफिया बड़ा माफिया हो, कोई भेदभाव नहीं, बुलडोजर सबके यहाँ जाता है। तुम्हारी क्या हालत होगी तुमको अंदाजा नहीं है कि यहाँ वाले तो थोड़ा एक बार सोच के, अभी वाले तो रुक जाते हैं कि ठीक है यार रहने दो। ये आदमी तो अभी से, जो राज्य का मुख्यमंत्री, वो कहता है कि अभी यूपी का ब्रह्मोस गया था। आप ये समझ लो ये कितनी खतरनाक बात है कि अगर जो कुछ योगी आदित्यनाथ कह रहे हो, जैसा इनका मिजाज है, हाँ, योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान की। वो समझने वाली बात है दर्शकों, इनको समझने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी भी ये देखिए, इनके मंसूबे जो हैं बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि अभी जब AI समिट यहाँ पर हो रहा था, इन्होंने, इतने कलाकार लोग हैं ये अपना सब कुछ, पहले जो कुछ भी इनके साथ में हुआ भूल जाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इनको ठोका है, लेकिन फिर भी ये अपने आतंकवादी वहां से प्लांट करके हैदराबाद से पकड़ा गया है, बताया जा रहा AI समिट में। उससे पहले जिस तरीके से दिल्ली धमाका हुआ, आप समझिए, एक तरफ आप कहानी समझिए, और एक अभी फिल्म आई थी धुरंधर, उसमें बहुत कुछ सीखने को है दर्शकों। उसमें बहुत कुछ बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि शांत रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या ये वो जो धुरंधर वाली कहानी है, क्या हकीकत में कुछ धुरंधर अपना काम कर रहे हैं क्या, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अज्ञात ऑपरेशन जिस तरीके से वहां पर होते हैं, कोई अज्ञात व्यक्ति आकर किसी को ठोक देता है। अब जब बताया जा रहा है कि तालिबान की तरफ से बहुत सारे मानव बम वाले कलाकार हैं वहां, वो कह रहे हैं हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास जितनी बैलिस्टिक मिसाइल हो, कुछ भी हो तुम्हारे पास में, बड़े बड़े लड़ाकू जेट हो, लेकिन जिस दिन हम चाहेंगे तुम्हारा खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान वाले तय कर लें कितने दिन जीना है, कितने दिन उनको यहाँ अपने मानचित्र पर पाकिस्तान का नाम वो बरकरार रखना है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।